बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें अल्लाह ताला के नाम और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल। आज एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, एक बड़ा इंकशाफ है, एक बड़ा एतराफ़ है पाकिस्तान की सियासत की ग़ुलाम गर्दिशों में पनपने वाली साजिशों का, कहानियों का, दास्तानों का। जी नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात होगी कि पाक फ़ौज के एक रिटायर्ड अफसर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नवाज़ शरीफ जब जेल में थे तो रोते थे, वास्ते देते थे, कहते थे कि मुझे कुछ दे दिलाकर इस जेल से निकाल लो। जी नाज़रीन, उस ऑफ़िसर की ज़ुबानी ये एतराफ़, इंकशाफ भी सामने आया कि बेनज़ीर ने मुशर्रफ से बाकायदा डील की थी, जिसके नतीजे में उनको ढील दी गई थी। आसिफ जरदारी इस वक्त जेल में थे, नैब से उनको उनके केसेस से रिहाई कैसे मिली, एक डील के नतीजे में मुशर्रफ ने जो NRO दिया। और नाजरीन, आज के व्लॉग में बात होगी कि किस तरह से मुशर्रफ के लिए सियासी प्लेटफार्म सजाया गया, काफ लीग किंग्स पार्टी बनाई गई। ये सारे एतराफ़ हैं एक आर्मी अफसर की ज़ुबानी। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं तफसील की जानिब। कल पाक फ़ौज के रिटायर्ड ब्रिगेडियर, नाम है उनका मुज़फ़्फ़र अली, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुशर्रफ दौर में काफ लीग मुशर्रफ के लिए बनाई गई क्योंकि मुशर्रफ को एक सियासी पार्टी की ज़रूरत थी। और नाज़रीन, दिलचस्प बात ये बताई ब्रिगेडियर साहब ने कि जोक दर जोक आना शुरू हो गए लोग, और ख़ास तौर पर नून लीग के लोगों ने खुद कहते हैं आकर हमसे मुलाकातें की और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम मुशर्रफ लीग का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम किंग्स पार्टी में आना चाहते हैं। ज़ाहिर है इसके पीछे वही फ़ायदे, वजारतें, कोटे, परमट, अपनी सियासत को बचाना, ये सारा वो जो हमारी सियासत का चलन है। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि शेख रशीद जो थे, इन्होंने कहा कि मैं आ तो जाऊंगा मुशर्रफ लीग में, लेकिन मुझे आप ना नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने दें, क्योंकि अगर मैंने काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा तो मैं हार जाऊंगा। जी नाजरीन, और बड़ा दिलचस्प इंकशाफ ब्रिगेडियर साहब ने ये कहकर किया कि जब नवाज़ शरीफ जेल में थे मुशर्रफ दौर में, जब उन पर केस बनाए गए, त्यारा साजिश केस, तो जनाब नवाज़ शरीफ रोते थे रात को जेल में, बाकायदा रोते थे, गिरियाजारी करते थे, वास्ते देते थे और ये कहते थे कि कुछ भी करो, दे दिलाकर मुझे इस जेल से निकाल लो। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ने मुल्क से बाहर जाने का जो फ़ैसला किया, जो डील की, जो मुआहिदा किया, उसका बाहर किसी आम आदमी को कुछ भी पता नहीं था। उनकी फैमिली तक ये बात महदूद थी। मियाँ मोहम्मद शरीफ, जिनको बड़े मियाँ साहब कहा जाता है, मरियम नवाज़ साहिबा और सादिया बासी, ये 3 लोग थे जिनको मुशर्रफ के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जाने वाली डील और मुआहिदे का पता था, जिसके नतीजे में नवाज़ शरीफ को सऊदी अरब जाने की इजाज़त दे दी गई। ये बड़ा इंकशाफ किया है आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब ने, जो कि उस वक्त ISI के सेक्टर कमांडर रहे हैं पंजाब में, और बाद में MI के वो पंजाब में इंचार्ज भी रहे हैं। बहुत सी चीज़ों के वो गवाह हैं, वाकिफ़ हैं। अब उन्होंने इन राज़ों से पर्दा उठाया है और बताया है कि नवाज़ शरीफ जेल में रोते थे, गिरियाजारी करते थे और कहते थे कि मुझे कुछ भी करो, दे दिलाकर बाहर निकाल लो। अगला इंकशाफ उन्होंने ये किया कि मुशर्रफ के लिए सियासी प्लेटफार्म सजाकर काफ लीग बनाई गई। यानी काफ लीग जो थी वो एक फ़ौजी आमर के गमलों में, उसकी नर्सरी में पल बढ़कर जवान हुई और उसने एक फ़ौजी आमिर के इक़्तिदार की राह भी हमवार कर दी। नाज़रीन, आपको याद होगा चौधरी परवेज़ इलाही जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, उनका ये बयान जो कोट किया जाता रहा कि हमें अगर 10 बार भी मुशर्रफ को वर्दी में मुंतखब करवाना पड़ा तो हम उनको मुंतखब करवाएंगे। जी नाज़रीन, MI के साबिक सरबराह और पंजाब के ISI के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर साहब का ये इंकशाफ है। वो कहते हैं कि मुशर्रफ की डील चल रही थी बेनज़ीर के साथ। बेनज़ीर ने यकीन दहानी ये करवाई कि अगर उनको डील दे दी जाए, NRO दे दिया जाए, तो अगली जो हुकूमत बनेगी उसमें आसिफ जरदारी का कोई रोल नहीं होगा। आसिफ जरदारी को हुकूमत से दूर रखने की यकीन दहानी बेनज़ीर भुट्टो ने करवा दी। और जनाब नैब ब्रिगेडियर साहब के बकौल नहीं छोड़ना चाहता था मुशर्रफ के दौर में आसिफ जरदारी को, क्योंकि उनके बकौल 3 केसेस ऐसे थे जिनमें बड़े ठोस शवाहिद सबूत मिल चुके थे और आसिफ जरदारी को सज़ा सुनाई जा सकती थी। लेकिन
बेनज़ीर अड़ गई। उन्होंने आसिफ जरदारी की रिहाई पर डील की, मुशर्रफ ने उनको NRO दिया। और ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि चूँकि जेल में अमूमन आम कैदियों के लिए रिहाई का वक्त शाम 5-6 बजे तक होता है, लेकिन आसिफ अली जरदारी को डील के नतीजे में रात के 10 बजे जेल से निकाल कर रिहा कर दिया गया। और जनाब ब्रिगेडियर साहब के इंकशाफात का सिलसिला यहाँ नहीं रुका। उनका ये कहना है कि IB जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सिविल इदारा जो है, वो सियासतदानों के फ़ोन रिकॉर्ड किया करता था। और यहाँ उन्होंने बाकायदा तौर पर जिक्र किया है कि मसूद शरीफ ने इतराफ़ किया था कि जस्टिस जो थे उस वक्त चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनके टेलीफोन कॉल जो रिकॉर्डिंग थी उसका इतराफ़ मसूद शरीफ ने कर लिया IB के हवाले से। और जनाब ये सारे इंकशाफ हैं आज के वीलाग में जिन पर हमने बात की कि किस तरह पाक फ़ौज के रिटायर्ड हैं ब्रिगेडियर साहब, उनके इंकशाफात सामने आए हैं कि किस तरह माइनस जो था जरदारी, उस फार्मूले पर बेनज़ीर को NRO दिया गया। और आखिर में ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि मुशर्रफ दौर में जब एहतसाब का नारा लगाया गया तो बड़े ठोस सबूत सियासतदानों के ख़िलाफ़ और अफसरों के ख़िलाफ़ मिल गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। सियासी मसलतों के तहत सारा कुछ माफ़ कर दिया गया, एक बड़ा NRO दे दिया गया सियासतदानों को भी, करप्ट अफसरों को भी। और हुमायूं अख्तर के बारे में भी ब्रिगेडियर साहब ने इंकशाफ किया है कि उनको भी एक बड़ी डील दे दी गई, वो काफ लीग में चले गए, उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए। तो नाज़रीन, ये आज का वीलाग एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर के चश्म कुशा वाक़यात की गवाही लिए हुए है कि किस तरह एक गंदा खेल पाकिस्तान में खेला जाता है हर बरस, हर साल, हर सियासी टेनोर में। और फ़ौज का किरदार भी सामने आ गया कि किस तरह से फ़ौजी आमर जो हैं वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, जब उनको चाट लग जाती है प्रोटोकॉल की, इक़्तिदार की, तो वो कैसे करप्ट सियासतदानों को भी डील देते हैं, ढील देते हैं और NRO दे देते हैं। ये शर्मनाक इंकशाफात, ये होशरुबा इंकशाफात ऐनी शाहिद के गवाही हैं कि हमारा निज़ाम सियासत, हमारे इक़्तिदार के ईवानों में किस कदर गंद है, इन गुलाम गर्दिशों में कैसे कैसे साजिशी अनासिर परवान चढ़ते हैं, कैसे सियासी आमर जो हैं वो रात की तारीकी में जमहूरियत पर शब खून मारते हैं, किस तरह वो कभी इस्लाम के नाम पर, कभी एहतसाब के नाम पर वो अपने इक़्तिदार की राह हमवार करते हैं। नारा वो एहतसाब का लगा कर आते हैं, लेकिन उनका एहतसाब एक ड्रामा बन जाता है। यही कुछ इस मुल्क के साथ जारी है और न जाने कितने बरसों से जारी है। नाज़रीन, सोचने की बात है। ये सवाल मैं छोड़ कर जा रहा हूँ कि आखिर कब तक ये ड्रामा, आखिर कब तक चलेगा? मुल्क को बुरी तरह से नोचने वालों को, लूट कर, खसूट कर और अपनी तिजोरियाँ भरने वालों को, अपनी औलादों को सरे महल और एवन फील्ड जैसे अपार्टमेंट तोहफे में देने वालों को कोई पकड़ने वाला नहीं। जिन्होंने पकड़ना था, एहतसाब का नारा लगाना था, वो खुद इस बहती गंगा में हाथ धोने लगे। उन्होंने खुद भी नमक की कान में रहकर नमक होना गवारा कर लिया। तो कैसा एहतसाब, कैसा हिसाब किताब, सब माया है। मेरा मुल्क न जाने किन अंधेरों की आमाज़गाह बन गया है कि आज वतन अज़ीज़ में कुछ भी सुझाई नहीं देता। तब्दीली सरकार के सारे वादे भी धरे के धरे रह गए हैं। जी नाज़रीन, ये था आज का ख़ास वीलाग जो एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर के इंकशाफात पर मबनी था। अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर दीजिएगा इस वीलाग पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।